अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के दौर में तो आप देख ही रहे होंगे कितने लोग शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, कितने लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके पैसा कमा रहे हैं। शायद आप भी करते होंगे, आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, शायद आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते होंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और आप देखते होंगे उसका रिटर्न कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, और आप दूसरे म्यूचुअल फंड के एवरेज में भी उसका कैलकुलेशन करते होंगे, तुलना करते होंगे कि दूसरे म्यूचुअल फंड से मैं कितना कमा सकता था, इस म्यूचुअल फंड से मैं कितना कमा रहा हूँ। तो मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो कैसे आप म्यूचुअल फंड को स्विच कर सकते हैं, यानी एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। जो भी जितना भी आपने एसआईपी कर रखा है, जितना भी पैसा आपने एक म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, तो आप सोचते होंगे कि मेरा म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं दे रहा है तो दूसरे म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो कैसे आप अपने म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं, तो इसको स्विच करना बोलते हैं। यही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं। वैसे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, पर मैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करता हूं, जिसमें काफ़ी इजी तरीके से आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। लगभग सभी एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम होता है। तो आप नीचे में देख रहे होंगे स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर। वैसे तो मैंने 2-3 म्यूचुअल फंड में एसआईपीज़ कर रखी हैं, पर मैं एक म्यूचुअल फंड को स्विच करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे उतना उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, उतना खास नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आईसीआईसीआई का, ये इसको मैं स्विच करने का सोच रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी, जो भी आपने जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ कर रखी हैं, आप उसी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आईसीआई का एसआईपी कर रखा है और आप एक्सिस बैंक में स्विच कर रहे हैं, अपना पैसा ट्रांसफ़र करें, ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आप जिस भी कंपनी का एसआईपी कर रखा है या म्यूचुअल फंड आपने ख़रीद रखा है, आप उसी कंपनी के जो भी अदर म्यूचुअल फंड है उनमें स्विच कर सकते हैं अपना पैसा। जो भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है आप टोटल स्विच कर सकते हैं। तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, आप कैसे स्विच कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप स्विच करने जा रहे हैं तो उसका भी डिटेल थोड़ा देख लें, क्या एग्जिट लोड है, क्या कुछ उसमें कितना तक रिटर्न मिलता है, क्या क्या उसमें मैनेजमेंट कितना है, और कौन कौन सी कंपनीज़ में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये सारा डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं उसको ओपन करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना एसआईपीज़ कर रखी हैं, जिसमें ये आईसीआई का म्यूचुअल फंड है। काफ़ी सारी एसआईपीज़ कर रखी थी, लगभग 1-1.5 साल हो गया था इसमें। तो अभी यहाँ पर देख रहे होंगे स्विच का ऑप्शन आ रहा है। तो स्विच के ऑप्शन में यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिले। अगर आप यहाँ पर टिक करते हैं तो जो भी एलिजिबल यूनिट है जो ट्रांसफ़र हो सकती है वही ट्रांसफ़र होगी। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो सारी जितनी भी यूनिट्स हैं वहाँ आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे सेम म्यूचुअल फंड में। तो फिर आपको यहाँ पर एक चूज़ कर लेना है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप स्विच कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड आपको स्विच कर लेना है। जो भी एलिजिबल होंगे म्यूचुअल फंड तो वही आएंगे अवेलेबल, और कुछ नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे होंगे आईसीआई आ रहा, पूरा टोटल आईसीआई। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मेरे को एक्सिस बैंक में स्विच करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस भी कंपनी का ख़रीद रखा है तो उसी सेम कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप स्विच कर सकते हैं। तो देखिए सारे टोटल आईसीआई बैंक के आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पहले ही सर्च कर लेना है या पहले ही रिसर्च कर लेनी है कि किस में मेरे को अपने को स्विच करना है अपना पैसा। तो यहाँ पर देखिए मैं स्विच करने जा रहा हूँ अभी। तो आपको यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना है, तो वो पहले से आपकी रिसर्च होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, जो ऊपर की साइड दिखा रहा है वो मैंने ऑलरेडी उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और जो नीचे में दिखा रहा है 2 में तो उसमें मैं स्विच करने जा रहा हूँ। जो भी मेरा जितना भी पैसा पहले वाले में है तो वो दूसरे वाले में चला जाएगा। तो आप नीचे चेंज का ऑप्शन देख रहे होंगे, तो आप फिर भी चेंज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ध्यान से करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा ओटीपी जाएगा, जो आप फ़ोन नंबर पे भी चेक कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे भी चेक कर सकते हैं। तो किसी पे भी देख कर आप यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया, फिर मैं यहाँ पर
कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट प्रोसीड हो गई है, स्विच ऑर्डर रिक्वेस्ट यहाँ पर देख रखे हैं। तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो 2 या 3 दिन में, जो भी वर्किंग डेज है, 2-3 डेज़ में आपका यहाँ पर ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। तो अभी यहाँ पर पेंडिंग में दिखाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन लगते हैं वर्किंग डेज, जो 2 से 3 दिन में आपका यहाँ पर ऑर्डर क्लियर हो जाता है। फिर जो भी मेरा जितना भी पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ था तो वो दूसरे में स्विच हो जाएगा बहुत आसानी से। तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसी सेम कंपनी के अदर प्लान में आप स्विच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कैसे आप म्यूचुअल फंड को स्विच कर सकते हैं, यानी एक म्यूचुअल फंड का पैसा कैसे आप दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो उसी कंपनी के दूसरे म्यूचुअल फंड में आप स्विच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी में भी आप कर लेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमसे। तो मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो में।